सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका कई क्लासेस में। दोस्तों जैसा आपको पता है कि हमने यहाँ पे एक सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है जो है जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में अभी हम स्टार्ट की हुई है। उसके ऑलरेडी हमने यहाँ पे 3 लेक्चर्स अपडेट कर दिए हुए हैं और रिसेंटली 4th लेक्चर भी आपका यहाँ पे अपडेट जल्दी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री तो चलो कंटिन्यू में चल ही रही है, प्लस साथ में हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑफ जम्मू कश्मीर के टॉपिक को भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि भाई जम्मू कश्मीर की जो रिवर्स हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में। और अगर रिवर्स रोल प्ले इंपॉर्टेंट कर रही हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारी रिवर्स। तो रिवर्स भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे लिए बाकी टॉपिक्स हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट, जो कि रहने वाला है रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों मैं यहाँ पे पहले बता दूं, अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन हमारी, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप उसको मिस ना कर पाओ। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि अगर हम रिवर की बात करते हैं, रिवर बेसिकली कंसेप्ट है क्या, इसको ज़रा पहले बेसिक समझ लीजिए, देन कहानी को स्टार्ट कर लेंगे हम अपनी। रिवर बेसिकली क्या होता है, रिवर एक ऐसा सोर्स, मान लीजिए हमारे पास एक रिवर है। रिवर बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होती है, मोस्टली ये माउंटेन से स्टार्ट होती हैं और माउंटेन से रिवर नीचे की तरफ आती है और यहाँ से कहाँ जाती है, प्लेन एरिया में आती है और प्लेन एरिया से होते हुए कहाँ जाती है, समुद्र में, ओशियन या फिर सी में मिल जाती है कहीं ना कहीं जाके। यहाँ पे ध्यान देना, रिवर जहाँ से शुरू होती है रिवर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रिवर। ओरिजिन मतलब क्या, कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। और जहाँ पे वो समुंदर से जाके मिल जाती है, ओशन से जाके मिल जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ रिवर। क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ रिवर। ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। कभी कभार क्या देखा जाता है, मल्टीपल छोटी छोटी रिवर्स क्या होती हैं, इस नदी के साथ आके मिल जाएंगी। मल्टीपल नदियाँ छोटी छोटी, इन छोटी नदियों को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ध्यान रखिए बेसिकली, ऐसे तो और भी टर्म्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, डेल्टास क्या होते हैं, ये मल्टीपल चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बट फिलहाल के तौर पे ये 2-3 चीज़ें याद रखिएगा कि ओरिजिन क्या होता है और माउथ क्या होता है, खासकर ये 2 चीज़ें। क्योंकि हम यहाँ पे जब भी हम आपको क्वेश्चन पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बस 2 ही चीज़ें पूछी जाएंगी कि बताइए क्या ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो बताइए। ट्रिब्यूटरी के बारे में क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं पे आपको, या आपको इसके माउथ के बारे में कि बताइए माउथ कहाँ पे ख़त्म होता है, या उसका क्या आएगा, ओरिजिनेशन आएगा कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। बस ये 2-3 टॉपिक आपके बारे में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे आज जो रिवर को कवर करने वाले हैं, जम्मू की रिवर को हम कवर करने वाले हैं, वो रिवर होने वाली है हमारी कौन सी, चिनाब रिवर। हम यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर्ली मैपिंग करेंगे यहाँ पे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तो आप कर सकते हो, ताकि उनको भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल पाए, रिवर्स के बारे में। तो देखिए, अगर हम चिनाब रिवर की बात करें तो क्या चिनाब रिवर का नाम चिनाब ही है, नहीं, इसका नाम कुछ और भी है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे जो चिनाब रिवर का जो नाम है, हमारे ऋग्वेद में, आपको पता है हमारे कितने वेद है, 4 वेद होते हैं हिंदुज़म में। जो ऋग्वेद है उसमें हमारी जो चिनाब नदी का नाम है, वो क्या नाम रखा हुआ है, वो नाम रखा हुआ है अस्किनी। क्या नाम रखा हुआ है, अस्किनी। क्या मतलब होता है अस्किनी का, इसका मतलब होता है डार्क कलर वाटर, कि भाई पानी का कैसा कलर है, काफ़ी डार्क कलर वाटर है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अस्किनी बोलते हैं। अस्किनी ये कौन सा वेद में दिया हुआ है, ये ऋग्वेद में दिया हुआ है। आप भी कॉपी निकाल लीजिए, बट नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में। इसके अलावा अगर हम कहीं एक और दूसरे वेद की बात करते हैं, अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद, अगर हम अथर्ववेद की बात करें, वहाँ पे जो चिनाब नदी का जो नाम रखा गया हुआ है, वो क्या यूज़ किया हुआ है, वो यूज़ किया कृष्णा रिवर। कौन सी रिवर, कृष्णा रिवर यूज़ किया हुआ है वहाँ पे। तो आपको ये समझ आ गया कि भाई अथर्ववेद में क्या यूज़ किया हुआ है, कृष्णा रिवर यूज़ किया हुआ है। और वहीं पे हमारे पास जो दूसरी हमारे पास ऋग्वेद है, उसमें कौन सा क्या शब्द यूज़ किया है, अस्किनी शब्द यूज़ किया हुआ है। क्या क्लियर है इतना सब। इसके अलावा अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें, संस्कृत, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें, संस्कृत के अंदर चिनाब नदी को हम बात करते हैं चंद्रभागा। क्या नाम बोलते हैं इसको, चंद्रभागा बोलते हैं इसको, चंद्रभागा। तो ये क्लियर है इतना सा। तो क्या पढ़ा हमने, हम देखा ऋग्वेद में क्या बोलते हैं, अस्किनी बोलते हैं, अथर्ववेद में क्या बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं, और संस्कृत में क्या बोलते हैं, चंद्रभागा बोलते हैं।
क्या क्लियर हो गया इतना सा? इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जो चिनाब नदी है, चिनाब रिवर है, वन ऑफ द माइटेस्ट रिवर ऑफ जम्मू, माइटेस्ट रिवर ऑफ जम्मू। माइटेस्ट रिवर का मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ी नदी है हमारे जम्मू की एक नदी। ऐसे और भी नदियां हैं बट वन ऑफ द माइटेस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोल दो चलेगा, एक बात है। अगर ये माइटेस्ट रिवर है तो इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कुछ बुक्स पे आप देखोगे तो 940 दिया हुआ है, और कुछ बुक्स पे 960 दिया हुआ है, और कुछ बुक्स पे 946 दिया हुआ है। तो ये वेरी करता है, बट जो मोस्ट प्रिसाइसली वो 960 को माना जाएगा, मोस्ट प्रिसाइसली 960 को माना जाता है कि 960 किलोमीटर लॉन्ग नदी है। मैं आपको पहले बता दूं कि चिनाब नदी जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमाचल प्रदेश। अभी देखेंगे कि हिमाचल में कहाँ से ओरिजिनेट होती है। मतलब ये नदी क्या होती है, हिमाचल से निकलते हुए जम्मू में आते हैं, जम्मू सेंटर के निकलती है बाहर। तो हिमाचल में कुछ एरिया, कुछ लेंथ होगी इसकी, और जम्मू में भी क्या होगी, जम्मू कश्मीर में इसकी कुछ लेंथ होगी। तो जो चिनाब नदी हमारे जम्मू में आती है, उस जम्मू में इसकी लेंथ कितनी होती है? 504 किलोमीटर ये जम्मू कश्मीर में होती है, और बाकी जो लेंथ बची वो कहाँ पे होती है? हमारे हिमाचल में होती है, और कुछ हमारी कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। इसका ध्यान रखिएगा। अब होता है कहानी का ट्विस्ट। यहाँ पे मेन कहानी है स्टार्ट होती है। हमने ये तो देख लिया कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, आपने बता दिया कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, हिमाचल से हो रही है। पर ओरिजिनेट एक्चुअली में कहाँ से हो रही है, हिमाचल में कहाँ से? वो बेसिकली एक जगह है जिसका नाम है बाड़ा लच्चा पास, या बाड़ा लाचा पास बोलते हैं इसको। इस पास के अंदर से क्या हो रहा है, ये नदी जो है वो निकल रही है वहाँ से। जैसे ही बाड़ा लाचा पास से निकलती है तो हमारे जो हिमाचल है, हिमाचल के लाहौल एंड स्पीति, पता होगा आपको लाहौल स्पीति, उस लाहौल स्पीति को क्रॉस करते हुए, लाहौल स्पीति को क्रॉस करते हुए कहाँ पे आती है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है, हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए हमारे जम्मू के कहाँ पे आती है? जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में आती है। डोडा को क्रॉस करने के बाद ये कहाँ पे आती है? रामबन में आती है। और रामबन को क्रॉस करने के बाद ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में आती है, और रियासी से जम्मू डिस्ट्रिक्ट मतलब अखनूर से होते हुए कहाँ चली जाती है? ये पाकिस्तान चली जाती है। तो ये थोड़ा सीक्वेंस थोड़ी बहुत इनकी याद भी नहीं रखनी है आपको, बस थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि इस प्रकार हमारी जो चिनाब नदी है वो फ्लो करती है। अब जरा इसका थोड़ा सा एक मैपिंग कर ले ताकि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और क्लियर हो जाए। मान के चलिए ये हम बना रहे हैं अपना हिमाचल प्रदेश, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हिमाचल प्रदेश, और हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये इसके ऊपर टॉप पे बना रहे हैं हम यहाँ पे क्या, अपना सिर्फ जम्मू बना रहे हैं, जम्मू कश्मीर, सिर्फ जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे हिमाचल में जाने वाले हैं। अब हिमाचल में बेसिकली क्या है, यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ आती हैं, हिल्स आती हैं। मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, वाइट कलर। यहाँ पे बेसिकली क्या आती है? हिल्स आती हैं छोटी मोटी। अब ये जो हिल्स है ना, इनके बीच में आप यहाँ पे स्पेस देख पा रहे होंगे, बीच में खाली जगह, ये वाली, ये खाली जगह जो बीच में दिख रही है, इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। ये पास है हमारे पास। पर कौन सा पास है ये? इसी पास का नाम होता है बाड़ा लाचा पास। क्या नाम है इसका? बाड़ा लाचा पास। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। यहाँ पे इस बाड़ा लाचा पास में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। मैं यहाँ पे पेन का साइज स्ट्रोक थोड़ी और स्मॉल कर लेता हूँ थोड़ा समझाने के लिए आपको। अब ये बाड़ा लाचा पास में क्या है, मल्टीपल यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, और यहाँ से जब पानी पिघलता है तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो छोटे छोटे लेक्स बन जाते हैं। यहाँ पे एक लेक ये बन जाता है, और एक लेक हमारे पास यहाँ पे ये लेक बन जाता है, दो लेक बन जाते हैं। जो ये वाला लेक है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है चंद्रताल। क्या नाम है? चंद्रताल, CHANDRATAL, चंद्रताल लेक। ठीक है। और ये जो दूसरा वाला लेक बना है इसका नाम क्या होता है? सूरजताल लेक। क्या नाम है? सूरजताल लेक। एक का नाम क्या है? चंद्रताल लेक, एक का नाम क्या है? सूरजताल लेक। क्या क्लियर है इतने से? यहाँ से होता क्या है कि हमारे भी जो ये दो नदियाँ ना, चंद्रताल और सूरजताल, ये बेसिकली यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। मतलब चंद्रताल और सूरजताल से नदियाँ निकलती हैं छोटी छोटी, और ये नदियाँ आपस में कहाँ जाके मिल जाती हैं। जो ये नदी चंद्रताल से निकलती है, इस नदी को हम क्या बोलते हैं? चंद्र बोलते हैं। चंद्र। क्या नाम लिखा है इसका? इसका नाम है चंद्र।
और जो सूरज ताल से निकल रही है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है भागा। क्या नाम है? भागा। क्या क्लियर है इतना सब? मतलब चंद्र ताल से क्या कौन सी नदी निकली? चंद्र नदी निकली। और सूरज ताल से कौन सी निकली? भागा नदी निकली। ये दोनों मिलती है एक जगह पे है। इस जगह को हम क्या बोलते हैं? इस जगह को बोलते हैं टंडी या टांडी, जो मर्जी बोलिए। ये दोनों का एक जगह पे मिलती है जहाँ पे जहाँ पे कौन सी जगह का नाम क्या है? टांडी। टांडी में जैसे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं उसके बाद ये नदी यहाँ से फ्लो होती है और जाती है इस प्रकार आते 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 हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर कर जाती है। और यहाँ पे एंट्री को थोड़ा बाद में समझते हैं, पहले इधर से ही कंप्लीट करते हैं इसको पूरा। जैसे ये टंडी में मिलती है उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है। जैसे ये नदी आगे बढ़ती है, ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला एरिया जिसको मैंने हाईलाइट किया, और एक एरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया। ये जो एरिया मैंने हाईलाइट किया है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ये है दोस्तों हमारा लाहौल एंड स्पीति एरिया। कौन सा एरिया? लाहौल एंड कौन सा एरिया? स्पीति एरिया। पता होगा हिमाचल बड़ा फेमस है लाहौल स्पीति के लिए। और ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये कौन सा एरिया आता है? ये आता है चंबा डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से अभी तक आपको ये समझ आया भाई हिमाचल में बेसिकली क्या होता है। हमारे पास 2 लेक हैं, एक का नाम है चंद्रताल, एक का नाम है सूरजताल। यहाँ से दोनों से नदियाँ निकलती है, कहाँ मिलती है? टंडी में जगह मिलती हैं। और जैसे ही टंडी में मिलती है तो उसके बाद ये आगे की तरफ फ्लो करती हैं और कहाँ पे एंटर कर जाती हैं? हमारे जम्मू में एंटर कर जाती हैं। क्या इतना क्लियर हो गया? अब आगे कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों ये टंडी में मिलती है ना, इसके मिलने के बाद ही इनका नाम क्या पड़ जाता है? इसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं? चिनाब बोलते हैं। चिनाब। पहले चिनाब नहीं बोलते, पहले क्योंकि देखो पहले है ही सिंगल नदी है तो चिनाब क्यों बोलना है? जैसे ये मिलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? चिनाब बोलते हैं। और इसी को हमें यहाँ से नाम पड़ जाता है क्या? चंद्रभागा। क्या नाम पड़ जाता है? चंद्रभागा नाम पड़ जाता है इसका। यहीं से, यही टंडी जो जगह है, इसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं? चंद्रभागा बोलते हैं। क्या ये क्लियर हो गया इतना सा? ठीक है। अब ये जो चिनाब नदी है ये कहाँ पहुँच गई है? हमारे जम्मू रीजन में पहुँच चुकी है। अब जैसे ही जम्मू रीजन में पहुँचती है तो मतलब ये जम्मू डिवीजन में पहुँचती है तो ये क्रॉस करते 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 ये कहाँ से निकल जाती है? ये हमारे अखनूर एरिया से बाहर निकलती है और कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। क्या बात क्लियर है इतनी सी? यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको एक चीज़ और, कि ये वाला जो एरिया, अभी रुक जाइए 1 मिनट, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारा ये वाला जो एरिया मैंने हाईलाइट किया, जो हमारा ये वाला एरिया जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे कुछ एरियाज में हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि भाई कौन से एरिया की बात चल रही है यहाँ पे। जैसे ये रिवर इस एरिया के अंदर एंटर करती है यहाँ से, ये एरिया कौन सा आता है हमारा? ये एरिया आता है डोडा एरिया। डोडा। और डोडा के अंदर स्पेशली किसकी बात, कौन सा एरिया आता है? किश्तवाड़ एरिया आता है। किश्तवाड़। क्या क्लियर है इतना सब? मतलब चिनाब नदी कहाँ पे एंटर कर रही है? हमारे किश्तवाड़ एरिया में एंटर कर रही है। जैसे ये नदी किश्तवाड़ एरिया से क्रॉस करती है, ये आगे कौन से एरिया में जाती है? किश्तवाड़ के बाद मतलब डोडा बोल सकते हो। इसके बाद कौन से एरिया पहुँचती है नदी? ये नदी पहुँचती है हमारे रामबन एरिया में पहुँचती है। रामबन एरिया। रामबन एरिया को प्रॉपरली क्रॉस करते हुए कहाँ पहुँचती है हमारी नदी? ये पहुँचती है हमारे रियासी एरिया में पहुँचती है। रियासी। और रियासी एरिया को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुँचती है हमारी नदी? हमारी नदी पहुँचती है हमारे जम्मू डिवीजन, मतलब अखनूर लिख दो यहाँ पे सिंपल, अखनूर एरिया में पहुँचती है। क्या बात क्लियर है इतनी सी? मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया आपको? मैंने अभी तक ये बताया आपको कि देखिए चिनाब नदी जो है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है, ऋग्वेद में अस्कनी नाम रखा गया हुआ है, अथर्ववेद में इसको कृष्ण नदी बोलते हैं, संस्कृत में इसको चंद्रभागा बोलते हैं। इसके अलावा माइटस रिवर है, 960 किलोमीटर की लेंथ है, 504 किलोमीटर कहाँ पे? हमारे जम्मू कश्मीर में है, ओरिजिनेट हिमाचल से होती है। इसके अलावा ये मैंने आपको बारालाचा, लाहौल स्पीति बताया, चंबा बता दिया, डोडा बता दिया, रामबन, रियासी, अखनूर बता दिया यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे मैपिंग पे आ चुके हैं। यहाँ तक मैपिंग में अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बता दो, पहले बता दो मुझे फटाफट से। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि इसी तरीके की जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो हम आपके लिए आते रहेंगे। अब जैसे ये चिनाब नदी यहाँ से निकल जाती है ना, अब इसके साथ क्या होता है? इसकी कुछ छोटी छोटी क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज आती हैं। ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, नाम ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे ना एक एरिया को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हल्का सा एरिया। ये एरिया हमारे पास कौन सा एरिया है? ये हमारे पास है भद्रवाह एरिया, मतलब आता वहीं पे हमारे थोड़े उसी एरिया में आता है, बट थोड़ा ऐसे अलग दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इसको भद्रवाह एरिया लिख रहा हूँ। कौन सा एरिया? भद्रवाह एरिया। भद्रवाह एरिया से ना एक रिवर ओरिजिनेट होती है। भद्रवाह एरिया से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। वो रिवर ओरिजिनेट होते 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 इस प्रकार हमारे जम्मू में एंटर करती है, अखनूर में नहीं, जम्मू में एंटर करती है। और जम्मू से होते 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 ये पाकिस्तान चल जाती है, और पाकिस्तान जाके किस में मिल जाती है? हमारी चिनाब में मिल जाती है नदी ये। तो कहीं ना कहीं आप देखिए चिनाब की तो ट्रिब्यूटरी है ना ये कहीं ना कहीं पे। तो इस नदी को हम बड़े प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं तवी रिवर बोलते हैं। क्या रिवर का नाम है? तवी रिवर, या सूर्यपुत्री तवी बोलते हैं इसको। क्या क्लियर है इतना सा? कि भाई हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए भाई हमारी जो चिनाब रिवर है इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी? तवी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। क्या क्लियर होगा इतना सा? इसके बाद और भी चीज़ें डिस्कस करनी है इसके बारे में, हमें तवी के बारे में, इसके बारे में, ऑलमोस्ट रिवर्स के बारे में। इसके अलावा इसकी और भी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी। अब जैसे एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे है, इसी एरिया में आती है, मयूर नाला। क्या नाम है? अच्छा, मैं यहाँ पे ये जो मैंने नाम लिखा है इसको मैं मिटा रहा हूँ सभी नाम को। तो यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी इसकी आती है। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? मयूर नाला। स्पेलिंग आगे पीछे हो सकते हैं बट इसका ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? मयूर नाला। नाला आपको पता है किसको बोलते हैं? अब जो भी यहाँ पे हमारे पहाड़ी लोग हैं उनको पता है नाला का मतलब क्या होता है, एक नदी ही कोई बोलते हैं। तो एक ट्रिब्यूटरी कौन सी आती है हमारे पास यहाँ पे? मयूर नाला आता है। उसके बाद एक और ट्रिब्यूटरी यहाँ से आती है, इस चिनाब नदी में मिल जाती है। वो ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है? बट नाला। क्या नाम है? बट नाला। एक है मयूर नाला, एक है बट नाला। क्या बात क्लियर हुई इतनी सी? हम इसको मिटा देते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एक और आ रही है। एक और ट्रिब्यूटरी हमारी बेसिकली आती है, उस ट्रिब्यूटरी का नाम होता है मरुस्तार। क्या नाम है? मैं ये ट्रिब्यूटरी बना रहा हूँ, तो क्या नाम है इसका? मरुस्तार। MARUSDAR, मरुस्दार रिवर। क्या नाम है? मरुस्दार रिवर। मैं आपको बता दूं ये जो मरुस्दार रिवर है ना, ये मैं यहाँ पे इस प्रकार लिख रहा हूँ, ये है लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। कौन सी ट्रिब्यूटरी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब मुझे बताओ किसी को पता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है? तो हमारी मरुस्तार जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और जो तवी नदी है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी के ऊपर प्रॉपरली। क्लियर हुआ इतना सा? इसके अलावा एक दो नदी और भी है जो हमारे इसमें एंटर करती है। तो बहुत सी नदियाँ हैं बट हम मेन नदियों की बात यहाँ पे करने वाले हैं, सिर्फ मेन नदियों की बात। एक और नदी हमारे यहाँ पे चिनाब नदी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, वो कौन सी है? वो है अंस रिवर। कौन सी रिवर? अंस रिवर। अंस रिवर ये बेसिकली रियासी वाली साइड में आती है, अंस रिवर। एक और ट्रिब्यूटरी है, छुटकी सी ट्रिब्यूटरी है, छोटी भी नहीं है ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, बट है ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे? वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है। इसका नाम क्या है? नीरू रिवर। नीरू, NIRU, नीरू रिवर। तो क्लियर हुआ इतना सा? अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने देखा कि भाई यहाँ पे जो चिनाब जम्मू में एंटर करता है इसकी मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मयूर नाला, भट्ट नाला, मरुस्तर जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, अंस रिवर, नीरू रिवर, चिनाब रिवर। ऐसे मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे क्या होती हैं? हमारे चिनाब को फेड अप करती हैं, पानी को देती हैं इसको। जैसे चिनाब नदी हमारे जम्मू कश्मीर को एंटर लीव करती है, यहाँ से पाकिस्तान का एरिया आता है, ये वाला एरिया। मैं यहाँ पे एक हाईलाइट कर दूँ, पाकिस्तान का एरिया कौन सा? आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। मैं बता दूँ ये वाला एरिया पाकिस्तान का एरिया, ये वाला, राइट, ये पाकिस्तान एरिया। पाकिस्तान का ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सियालकोट एरिया। कौन सा एरिया? सियालकोट एरिया। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो चिनाब नदी है वो कहाँ पे जाके एंटर कर रही है? सियालकोट एरिया में जाके एंटर कर रही है। और तवी नदी जो है वो सियालकोट में जाके क्या कहाँ मिल रही है? चिनाब की पार्ट बन रही है कहीं ना कहीं पे। इतना क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे करते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा बातें करते हैं। अभी और भी है, अभी इसमें चीज़ें और भी ऐड करनी है हमें। हमारी जो चिनाब रवि है ना, चिनाब नदी, चिनाब रिवर, चिनाब रिवर का एक नाम और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आशकांदा दरिया। क्या बोलते हैं?
आशकांदा दरिया। अब ये क्यों बोलते हैं आशकांदा दरिया, या इसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ लव बोलते हैं, सिंबल ऑफ लव। इसका मतलब क्या हुआ, आशकांदा दरिया सिंबल ऑफ लव। देखो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो तवी नदी है दो चीज़ों से मिलके बनी है, एक है चंद्रताल से चंद्रा निकलती है और सूरज ताल से क्या निकलती है, भागा निकलती है। ऐसा बोलते हैं जो बागा है, बागा बागा जो सूरज ताल से निकलती है, बागा। ऐसा बोलते हैं जो बागा है ये सन है, मतलब बेटा है किसका, गॉड सन के, ये उनके बेटे थे। और जो चंद्र है, चंद्रा 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 बेसिकली कैसे कहते हैं, डॉटर ऑफ किसकी, डॉटर ऑफ मून। मतलब सन के बेटे हैं बागा और मून की बेटी है चंद्र। ऐसा कहते हैं कि बागा और चंद्र आपस में दे वर विलिंग टू मे, कि मैरिज करना चाहते थे आपस में, बट देवलोक में क्या हुआ, इनके मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। जब इनके मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो इन्होंने डिसाइड किया क्यों ना हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं पृथ्वी लोक पे जाते हैं, पृथ्वी लोक पे जाते हैं। और पृथ्वी लोक पे जाते हुए इन्होंने क्या, किसका रूप ले लिया, नदियों का रूप ले लिया। और जब ये आपस में मिल जाती हैं, यहाँ पे टंडी में मिल जाती हैं, तो इनका जो वो जो सिंबल था लव का, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो एक इस तरीके से भी क्या होती है कहानी, हमें मेंशन मिलती है कुछ वेदास में, कुछ हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में मिलती है कहानी। ये जो नदी है अप्रॉक्सीमेटली 122 किलोमीटर कहाँ पे कवर होती है, हमारा ये जो एरिया कौन सा वाला, हमारा एरिया हिमाचल का एरिया जो वाला देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 122 किलोमीटर इसका एरिया देखने को मिलता है अप्रॉक्सीमेटली। क्या क्लियर है इतना सर। जैसे ही नदी हमारे कहाँ पे एंटर करती है, इस डोडा वाले एरिया में एंटर करती है, डोडा वाले एरिया में, तो इस नदी का बीच में एक नाला आता है, उस नाले को भी हम क्या बोलते हैं, उस नाले का नाम होता है संसारी नाला। मैं इधर ऐसे कर रहा हूँ, इसको नाम क्या होता है, संसारी नाला। क्या नाम है, संसारी नाला। संसारी नाले के थ्रू ये क्या होता है, फेडअप मिलता है पानी को। तो आई होप इतना मैंने आपको बता दिया, क्लियर हुआ इतने इसके बारे में क्या क्या है इसमें। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि तवी नदी के बारे में कंसेप्ट क्या क्या था। देखो तवी बेसिकली हमारी दो हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। एक तो बेसिकली तवी ये है जो मैं आपको बता दिया, तवी नदी जो मैंने आपको बता दिया। एक तवी नदी और भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, मनवार तवी बोलते हैं, मनवार तवी। मनवार तवी बेसिकली क्या होता है, वो रजौरी से निकलती है, रजौरी से। अगर बनाना चाहो तो बनवा सकते हो, कि वो बेसिकली इस तरफ से आती है, मनवार तवी, मनवार तवी। मनवार तवी भी बेसिकली मान सकते हो कि इसकी ट्रिब्यूटरी हमारे चिनाब नदी की। आई होप इतना क्लियर हुआ आपको कि चिनाब नदी में है क्या क्या। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, कि एक बहुत बड़ी नदी होती है हमारी, जो कि हमारे चाइना से निकलती है, और चाइना से लद्दाख से होते हुए ये हमारे कहाँ जाती है, ये पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान से होते हुए कहाँ जाती है, अरेबियन सी में चल जाती है। ये जो नदी बनाई, बड़ी बड़ी नदी बनाई है, इस नदी को बोलते हैं इंदस रिवर। क्या बोलते हैं, इंदस रिवर बोलते हैं, इंदस रिवर। हमारी जो चिनाब रिवर है, ये जब हमारी सियालकोट एरिया में जाती है, सियालकोट एरिया में जाने के बाद ये कहाँ मिल जाती है, एक और नदी है हमारी, कौन सी, सतलुज नदी है। वो भी देखेंगे बाद में जाके, जब टाइम मिलेगा हम बनाऊंगा उसको मैं। सतलुज नदी कहाँ से आती है, पंजाब से होते हुए आती है, कहाँ से, हिमाचल से आती है हमारे पास, चाइना से हमारे पास आती है यहाँ पे। और हमारी ये जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी किस में मिल जाती है, इस सतलुज नदी में मिल जाती है, और बिकम द पार्ट ऑफ द इंदस वाटर, उसका पार्ट बन जाती है। क्या यहाँ तक क्लियर है बेसिकली। इसके अलावा हमारे ये जो हमारी चिनाब नदी है, इसके ऊपर मल्टीपल डैम्स बना के रखे हैं आज के टाइम पे हमने। कौन कौन सा डैम बना के रखा हुआ है, बस नाम लिख दीजिए। एक है सलाल डैम, बट सुना होगा आपने सलाल डैम। एक है दलहस्ती डैम, दुलहस्ती बोलते हैं कभी कभी इसको। एक है सावलकोट डैम, सावलकोट डैम भी बड़ा फेमस है, सावलकोट। एक है बगली हार डैम, बगली हार डैम। ऐसे मल्टीपल डैम हमने बना के रखे हैं आज के टाइम पे, जो कि चिनाब रिवर पे आते हैं और हमारे जम्मू के एरिया को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा चिनाब रिवर का एक पूरा का पूरा पार्ट, होलिस्टिक पूरा पार्ट कवर कर लिया। इसी तरीके से हम अगली वीडियो में झेलम रिवर ले आएंगे, अगली वीडियो में हम रावी रिवर ले आएंगे। तो ऐसे करते करते एक एक करके हम सारी रिवर जम्मू कश्मीर की पूरी कवर करेंगे, देन लद्दाख पे शिफ्ट कर जाएंगे।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप उसको मिस ना कर सको। सो इसी तरीके से मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।